सा? एक ये वाला बेटा AMC वाला, ये वाला ट्रायंगल छोटा सा, और एक ये वाला ट्रायंगल BMD वाला। ठीक है, आमने सामने है दोनों। तीन चीजें चाहिए, दो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं, ये इस ट्रायंगल में वो उस ट्रायंगल में इक्वल है, ये इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में, एक ये दोनों भी बराबर है वर्टिकल। इनको नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 करके BMD कॉन्ग्रेंट हो गया पहला पार्ट। इस कॉन्ग्रेंट से ये DB और AC बराबर कर लो, ये वाला और ये वाला बराबर कर लो CPCT से। इधर AC उधर BD या DB एक CPCT से। और ये किस पार्ट में हमने ये दोनों जोड़ के 180 किया, इससे 90 बता था, ये 90 निकल गया। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, ये पूरे पूरे ट्रायंगल थे, पूरे ट्रायंगल BC कॉमन लिया, ये बराबर कर लिया था पहले ही। और तीसरी चीज, हाँ एंगल 90 आ गए थे, कॉन्ग्रेंट हो गया था। कॉन्ग्रेंट करके हमने क्या करा था, इनके डायगोनल बराबर कर लिए थे, और डायगोनल में इस वाले डायगोनल के दो टुकड़े कर लिए। क्या कर लिए थे, दो टुकड़े करके हमने लास्ट में जाकर के डबल कर दिया था बेटा इसको। क्या कर दिया था, डबल। ये रहा, दो टुकड़े करके उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, बस। चलिए फिर से आगे नया क्वेश्चन लेके बेटा, धांसू क्वेश्चन है भाई, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन भाई, और ये कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC और राइट एंगल में C एंगल 90 है, ये 90 डिग्री का एंगल है भाई। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, इस हाइपोटेनस का M मिड पॉइंट है भाई, तो ये और ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। फिर C इज ज्वाइन टू M, प्रोड्यूस, C को ज्वाइन कर दिया M तक और उसको बढ़ाया D तक ले गए भाई, इसको बढ़ाते हुए D तक ले गए, सच दैट DM CM बराबर है। पहले से ही बता दिए दोनों बराबर है। अब पॉइंट D ज्वाइन पॉइंट B, और इसको ज्वाइन कर दिया D और B को भी, फिगर में दिया हुआ 7.23 में। शो दैट, अब ये शो करना है पहले ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट BMD। ये ट्रायंगल है कौन सा, एक ये वाला बेटा AMC वाला, ये वाला ट्रायंगल छोटा सा, और एक ये वाला ट्रायंगल BMD वाला। ठीक है, आमने सामने है दोनों। तीन चीजें चाहिए, दो मुझे साफ दिखाई दे रही हैं, ये इस ट्रायंगल में वो उस ट्रायंगल में इक्वल है, ये इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में, एक ये दोनों भी बराबर है वर्टिकल। इनको नंबरिंग दे रहा हूं 1 2। तो हम पहला पार्ट कर लेते हैं, बाकी पार्ट से बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल A पहले MC दिया हुआ है, और एन ट्रायंगल DMB या BMD लिख दो जो दे रखा है, हाँ जो दे रखा वो लिख दो, नहीं तो DMB लिख दो, एक ही बात है। अब क्या चीज बराबर है, पहला एक तो DM MC के बराबर है, DM इधर आएगा भाई, MC इधर वाले ट्रायंगल में है। कहां से मिला ये आपको क्वेश्चन में, फिर एंगल 1 2 के बराबर ले लो, लेकिन मैंने 2 उधर लिखा है 1 इधर लिखा है, तो 2 इधर आएगा भाई, ये 2 होगा उधर 1 होगा। कहां से आया बेटा ये, वर्टिकली। तीसरी चीज BM AM के बराबर है, तो AM इधर आएगा, BM इधर आएगा। किससे आया बेटा ये, M इज मिड पॉइंट ऑफ क्या बेटा, AB का, ये क्वेश्चन में दिया था, ये रहा हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट। कॉन्ग्रेंट हो गया, क्या मिला, एक साइड मिली, एक एंगल मिला, एक साइड मिली, साइड एंगल साइड से क्या हो गया ये कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल क्या था, पहले ट्रायंगल AMC और दूसरा कॉन्ग्रेंट करके BMD। कॉन्ग्रेंट हो गया पहला पार्ट। इस कॉन्ग्रेंट से अब बात समझना बेटा, आगे के जो पार्ट हैं उसके लिए आपको पहले से सोचना होगा। उसमें ये DB और AC बराबर कर लो, ये वाला और ये वाला बराबर कर लो CPCT से। इधर AC उधर BD या DB, एक जो भी लिखना है, हाँ ठीक है। और ये किससे आ गया, बाय CPCT से, और ये किससे आया था, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब
पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, वो हमने बस सिंप्लिसिटी अगले पार्ट, इस तीसरे पार्ट के लिए लिया बेटा वो, ठीक है। अब आ जाओ, डीबीसी इज राइट एंगल पूछ रहा है वो आपसे। क्या पूछ रहा है? ये वाला 90 डिग्री पूछ रहा है आपसे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे लाइन बनती है, ये और ये जोड़ के क्या होता है? 180, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जब पैरेलल होती हैं दोनों। और एंगल डीबीसी लीनियर पेयर नहीं हो सकता बेटा। लीनियर पेयर कब होता है? एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट से बनते हैं वो। हाँ, ये दो एंगल होंगे लीनियर पेयर से, ऐसे नहीं होता लीनियर पेयर। आ जाओ, तो डीबीसी कुछ भी कहीं भी नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना, प्लस ACB और इक्वल टू 180। मैं शॉर्ट में TL लिख दे रहा हूं, ट्रांसवर्सल लाइन, पर पूरा मीनिंग है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आते हैं, इसमें एक एंगल की वैल्यू पता है 90, इसकी सी की वैल्यू क्या दी थी? 90 दी थी, क्वेश्चन में बताई थी, राइट एंगल है सी, ठीक है। तो यहां पे डीबीसी ऐसी रहेगा और ये 90 हो गया और ये 180, तो एंगल डीबीसी 180 माइनस 90 कितना आ गया बेटे? और 90 का मतलब ही क्या है? राइट एंगल है। तो पहले सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटे? प्रूफ हो गया ये वाला, डीबीसी से राइट एंगल लिख लेना है आपने। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, डीबीसी एसीबी कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है? ट्रायंगल इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल, क्या नाम था दूसरा? एसीबी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है। डायग्राम पे आते हैं बेटा हम लोग उसके। चलिए अब डायग्राम देखो बेटा, दोनों ट्रायंगल है, डीबीसी कौन सा है? पूरा। कौन सा ट्रायंगल हमारा? ये पूरा डीबीसी। और इधर से एबीसी वाला ट्रायंगल है। पहले हमने जो लिए थे फर्स्ट पार्ट में वो ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल थे, अब पूरे पूरे ट्रायंगल है। पहले तो दोनों में बीसी बीसी लाइन कॉमन दिखाई दे रही होगी, सीधा सीधा, दोनों के कलर एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए साफ दिखाई दे रहा होगा। तो कॉमन आ गया बीसी बीसी। क्या आ गया बेटे? दूसरी चीज मैंने पीछे डीबी एसी के बराबर किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये रहा बीडी एसी के बराबर, ठीक है। इसको फर्स्ट कर दो यहां पे और वहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये पार्ट लगातार चलेंगे। तो इधर आ गया आपका डीबी, इधर आ गया एसी। किससे आया बेटा? इसको बाद में लिखना, इसको नीचे लिख दो, डीबी एसी। और किससे आया बेटा? ये फ्रॉम 1। इक्वेशन दिखाई दी ना अभी आपको, फर्स्ट इक्वेशन से आया, वहां से फर्स्ट पार्ट में से जहां सीपीसीटी किया था। अब दूसरी चीज हो गई, तीसरी बताओ बेटा। ये दोनों 90 डिग्री हो चुके, अब दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, चेक कर लो। इधर वाले में सी आ रहा है, ए बी सी वाले में इधर बी आ रहा है, तो इधर एंगल डीबीसी, उधर एंगल एसीबी, ईच 90 हो गए। तीन चीजें कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। और ये हुआ है साइड एंगल और साइड। तो ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट है एबीसी, कहां से? साइड एंगल साइड रूल से। अब चौथी चीज के लिए हमें क्या करना है पता है आपको? चौथा पार्ट जो आया है उसके लिए अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करें ना हमने, तो ये पूरी डायगोनल पूरी इक्वल कर दो। ये दोनों डीबी और एसी, सीपीसीटी से यहीं पे डीसी है, ए भी है, डायगोनल है बेटा हमारे, ये दोनों डायगोनल से दिख रहे हैं आपको जो ये है। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं बेटा हम। फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है देखो, उसमें वो कह रहा है सीएम हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। पहले आप जो अभी प्रूफ किया था वो ले लो, ये रहा डीसी ए बी बराबर करा है आपने, इसको उठा लो, डीसी इक्वल टू ए बी। ये कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। कहां से आया ये बेटा? फ्रॉम
सेकंड से, हमने सेकंड इक्वेशन दी थी वहां पे। अब इसमें क्या करो, ब्रेक करो इन दोनों, इसमें किसको, डायग्राम पे आओ, ध्यान से देखो। डीसी और ए बी में, वो गलत लिख दिया दोबारा लग रहा है, डीसी ए बी, हाँ डीसी ए बी तो ठीक है। अब ये डीसी और ए बी में ध्यान से देखो, मुझे चाहिए यहां पे सीएम, कहां है, ये रहा सीएम, ये वाला सीएम है बेटा। तो मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं इसके, ये इक्वल नहीं थे पीछे मेरे पास डीएमएमसी, क्वेश्चन में तो गिवन था ये, तो मैं इसके दो टुकड़े कर दूंगा बेटा। ए बी को ऐसे ही रहने देंगे, ये क्यों नहीं छेड़ा मैंने, इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना है, इसमें से चाहिए मुझे सीएम, तो मैं इसको सीएम प्लस डीएम लिख सकता हूं। देखो सीएम प्लस डीएम डीसी होता है, ठीक है। अब ये दोनों तो बराबर थे क्वेश्चन में, सीएम किसके बराबर था, डीएम के, क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं इसको सीएम को सीएम रहने दो, डीएम को सीएम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, कि बराबर है इसके, उसको हटा के लिख सकता हूं मैं। कितने सीएम हो गए हमारे पास, 2 हो गए, ऐड हो गए दोनों, 2 कहां भेज दो, दूसरी साइड भेज दो। यही आंसर चाहिए था बेटा, चेक कर लो, सीएम हाफ ऑफ ए बी, ये रहा सीएम हाफ ऑफ। तो चारों पार्ट का प्रोसेस यही था। एक बार रिव्यू देता हूं, हमने क्या किया। सबसे पहले हमने पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था, जिसमें हमें तीन चीजें थी, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट किया। फिर हमने सीपीसीटी ये साइड ली। फिर अगले पार्ट में हमने ये दोनों जोड़ के 180 किया, इससे 90 बता था, ये 90 निकल गया। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, ये पूरे ट्रायंगल थे, पूरे ट्रायंगल में बीसी कॉमन लिया, ये बराबर कर लिया था पहले ही। और तीसरी चीज हाँ एंगल 90 आ गए थे, कॉन्ग्रुएंट हो गया था। कॉन्ग्रुएंट करके हमने क्या करा था, इनके डायगोनल बराबर कर लिए थे, और डायगोनल में इस वाले डायगोनल के 2 टुकड़े कर लिए। क्या कर लिए थे, 2 टुकड़े करके हमने लास्ट में जाकर के डबल कर दिया था बेटा, इसको क्या कर दिया था, डबल, ये रहा 2 टुकड़े करके उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, बस इतना सा करा है। तो चारों पार्ट नंबर वाइज आएंगे, जरूरी नहीं किसी के 4 पार्ट ही आए, 3 पार्ट भी आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, तो वो पेपर में आएंगे नंबर वाइज ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि वो नंबर वाइज ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको 4th पार्ट पहले दे दे और फर्स्ट पार्ट बाद में दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर सबको, डाउट तो नहीं है किसी को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।